जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास टेंथ के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और बारी बारी से एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे, जिससे बोर्ड में आने वाली सभी प्रश्न हमें पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और बारी बारी से एक एक कर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बने यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है सहसंयोजी, दूसरा ऑप्शन दिया है वैद्युत सहसंयोजी, तीसरा ऑप्शन कार्बनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें कौन सही है आंसर वो हमें टिक करना है। तो पहला है सहसंयोगी, दूसरा है वैद्युत संयोगी और तीसरा है कार्बनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैद्युत सहसंयोगी। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों ऑप्शन हमारा ए दिया है O2, 2 दिया है बी NO2 और सी NO2 और N2 और ऑप्शन डी Na2 और O2। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब होगा डी Na2 और O2। दोस्तों समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों डी होगा, डी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो हमारा कुछ सूत्र दिया है, उसमें देखना है कि कौन सा सूत्र सही है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O और सी Na3CO3 इंटू 7H2O और डी Na2CO3 इंटू 2H2O। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी होगा। दोस्तों इसका सही जवाब बी Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों Na2CO3 10H2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे अगला क्वेश्चन कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर, मतलब अभिक्रिया करके विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों तो ऑप्शन हमारा दिया है, पहला ऑप्शन में उष्मा शोषी, बी है उष्मा क्षेपी, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। दोस्तों हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उष्मा क्षेपी, जो सड़ा गड़ा कर हमें कंपोस्ट खाद बना देता है, उसका उदाहरण है। तो उष्मा क्षेपी का उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन हमें दिया है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना और डी है विद्युत अपघटन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो इसका सही जवाब दोस्तों बी गैल्वेनीकरण करना होता है। इसका सही जवाब होगा
बी दोस्तों, बी होगा गैल्वेनीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सा क्रिया होती है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, ठीक दोस्तों, कौन सी क्रिया होगा? पहला नंबर दिया है ए हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाता है। बी क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी फेरिक लवण एवं जल बनाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ए। दोस्तों इसका सही जवाब ए, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिया है अगला क्वेश्चन, वसा युक्त पदार्थ खाद्य सामग्री को विकृत गंध ठीक दोस्तों होने से बचाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं। दोस्तों वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उपाचायिक, बी दिया है प्रति उपचायिक, और सी दिया है अपचायक, और डी प्रति अपचायक। तो दोस्तों 7 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों बी 7 नंबर का आंसर होगा बी, प्रति उपचायक। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, और इसका कारण उसका क्या है? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े उपचायित हो जाता है, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों 9 बोल रहा है कि 9 अभिक्रिया Zn O+CO Zn + CO2 के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है ZnO उपचायित होता है, ऑप्शन बी O2 उपचायित होता है, ऑप्शन सी ZnO अपचायित होता है, ऑप्शन डी CO2 अपचायित होता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9 का सी दोस्तों सही जवाब होगा, ZnO उपचायित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10। दोस्तों कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनाना है वह अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए दिया है उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, और डी ऊष्माशोषी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपचयन। दोस्तों इसका सही जवाब उपचयन, इसका सही जवाब उपचयन। 12 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही जवाब इसका भी सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब ए, 12 के ए अपचय क्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? निम्नलिखित में कौन उपचायक है? अपचायक। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है ए A2, बी CO, सी ऑप्शन O2 और डी ऑप्शन H2S। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, H2 जो है H2, दोस्तों H2 है जो H2 ये है अपचायक कहलाता है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपचायक अभिक्रिया है?
दोस्तों अभी पढ़े हैं हम लोग, ये पूछ रहा है उपचायक, और 13 नंबर का पूछा था अपचायक। दोस्तों चलिए देखते हैं उपचायक क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपचायक है। तो ए दिया है A2, बी दिया है CO, और C O2, और D H2S। वो पूछा है उपचायक। 14 निम्नलिखित में कौन उपचायक है, 14 नंबर पूछ रहा है कि उपचायक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सॉरी दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँचे, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी नंबर लाकर उत्तीर्ण हो। धन्यवाद दोस्तों।